अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 10 के हमने न्यूमेरिकल अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर 11 के आपके बेटा न्यूमेरिकल नहीं हैं। चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल आज देखते हैं, बहुत ही इजी हैं बेटा। 6 न्यूमेरिकल हैं, तो देखते हैं जी चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल नंबर 1। द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज़ 2 मीटर एंड इट्स फ्रिक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्ज़। एक वेव की वेवलेंथ 2 मीटर और उसकी फ्रिक्वेंसी 5 हर्ट्ज़ है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, तो वेव की स्पीड क्या होगी। बेटा एक फार्मूला याद रख लें, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा बेटा वेव लेंथ के लिए यूज़ होता है, वेव के लिए, तो ये आपने याद रखना। ये फार्मूला सब 6 के 6 न्यूमेरिकल में एक ही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 1 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें बेटा, हमारे पास वेव लेंथ कितनी है। वेव लेंथ ऑफ अ वेव 2 मीटर। वेव लेंथ को बेटा लेमडा से लिखते हैं, गिवन डेटा में लेमडा 2 मीटर। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 5 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी स्मॉल f से लिखना है, कैपिटल F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, गलत हो जाएगा बेटा। स्मॉल f 5 हर्ट्ज़। फाइंड क्या करना है बेटा स्पीड, तो स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं v। टू फाइंड v फार्मूला बेटा हमारे पास है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। v ऐसे ही फ्रीक्वेंसी 5 थी, लेमडा 2 मतलब वेव लेंथ 2 थी, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आ जाएगा 10। और स्पीड का यूनिट क्या होता है बेटा मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आंसर है। पहले न्यूमेरिकल का रिज़ल्ट लिख लें, स्पीड ऑफ द वेव इज़ 10 मीटर पर सेकंड। तो वेव की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। अब वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। एक वेव 300 मीटर फी सेकंड की स्पीड से सफ़र करती है। अब वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर और उसकी वेव लेंथ 3 मीटर है। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। डेटम बेटा स्पीड है 300 मीटर पर सेकंड, वेव लेंथ है बेटा 3 मीटर। फ्रीक्वेंसी बेटा फाइंड करनी है, f फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, तो f फाइंड करना है। फार्मूला आपको याद है, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। f फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इधर ही रहने दें, लेमडा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा। v के नीचे लेमडा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो स्पीड है हमारे पास 300, लेमडा है वेवलेंथ 3, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज़। रिज़ल्ट लिख लें बेटा, रिज़ल्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 100 हर्ट्ज़। तो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 100 हर्ट्ज़। अब देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। A sound wave has a frequency of 250 हर्ट्ज़ and speed of 340 मीटर। एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज़ और स्पीड 340 मीटर फी सेकंड है। फाइंड इट्स वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो वेवलेंथ फाइंड करना है, लेमडा फाइंड करना है बेटा। इसमें न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमने हमारे पास गिवन डेटा में फ्रीक्वेंसी दी हुई है 250, स्पीड है, स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड है 340 मीटर पर सेकंड। फाइंड करनी है वेवलेंथ लेमडा। फार्मूला होता है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा फाइंड करेंगे तो रहने दें, f यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, v के नीचे f डिवाइड हो जाएगा। तो v आ गया 340, f है 250, डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी बेटा 1.36 मीटर। रिजल्ट लिख लें, द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इज़ 1.36 मीटर। वेव हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़। एक वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। तो एक वेव मुकम्मल होने में कितना वक्त लगेगा। तो बेटा इसका यहाँ से लिखें, गिवन डेटा बेटा फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 50 हर्ट्ज़। फाइंड हमने करना है टाइम कितना वक्त लगेगा, तो t फाइंड करना है। फार्मूला बेटा बिल्कुल इजी है, t इज़ इक्वल टू 1/f। तो 1 ऐसे ही, और फ्रीक्वेंसी है 50, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.02 सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड। रिजल्ट लिख लें, द वेव टेक्स 0.02 सेकेंड कंप्लीट वन फुल साइकिल। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। एक वेव की वेवलेंथ 0.5 मीटर है, मतलब लेमडा 0.5 मीटर। फ्रीक्वेंसी इसकी 200 हर्ट्ज़ है, f 200 हर्ट्ज़ है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वेव, तो वेव की स्पीड मालूम करें। बेटा सब में एक ही फार्मूला है,
यहाँ पे देखें बेटा, लैम्डा 0.5 मीटर, फ्रीक्वेंसी बेटा 200 हर्ट्ज़, फाइंड करनी है स्पीड। फार्मूला है बेटा हमारे पास v = f लैम्डा, v ऐसे ही f हमारे पास फ्रीक्वेंसी 200 है, लैम्डा 0.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आ जाएगा 100। स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ये आंसर है, रिजल्ट लिख लें। द स्पीड ऑफ द वेव इज़ 100 मीटर पर सेकंड। द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज़ 0.02 सेकेंड। एक वेव का टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें। अब f मालूम करना है, t दिया हुआ है तो बेटा वही फार्मूला है, पहले था t = 1/f, अब लगा देना है f = 1/t। गिवन डेटा में टाइम दिया हुआ है 0.02 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फार्मूला है f = 1/t। 1 ऐसे ही, टाइम कितना दिया हुआ 0.02 और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 50 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़। रिज़ल्ट देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 50 हर्ट्ज़। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।